a moment comes which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. हिंदुस्तान की आजादी की कहानी, जंजीरों से जकड़े दिन और गुप्त काली अंधेरी रातों की कहानी। कहानी उनकी जिनके अनगिनत पीठ और कंधों पर चढ़कर आजादी का सूरज हिंदुस्तान के आसमान में उदित हुआ। 1857 ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का एक क्रूर, शातिर और दमनकारी चेहरा, ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी ने सिपाहियों को एक नई किस्म की इनफील्ड राइफल दी। इसमें गोली भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। ऐसा करना हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था, क्योंकि कारतूसें चर्बी से बनी हुई थी। और इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह का शंखनाद करने वाले प्रथम नायक थे मंगल पांडे। मंगल पांडे की शहादत बारूद के ढेर में पहली चिंगारी थी, और ये चिंगारी ऐसी भड़की कि देखते ही देखते बगावत की आग में पूरा देश दहकने लगा। तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे, हमें रोको ना। दूर रह पाए जो हमसे, तुम कहाँ मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे। हम तो घर से ही थे निकले, बांध कर सर पे कफन, जहाँ हथेली पर ये लो बढ़ चले हैं एक। ऐ शहीदे मुल्क व मिल्लत, मैं तेरे पर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा खैर की। झांसी के मैदानों में जहाँ खड़ी है लक्ष्मी बाई, मर्द बनी मर्दानों में। हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी की, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया। ब्रिटिश फौज द्वारा दिल्ली पर कब्जे के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर गिरफ्तार कर लिए गए। लाखों हिंदुस्तानियों को बर्बर तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। इसी के साथ स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। कत्ल होने की उम्मीद आशिकों का आज जमघट, कूचा कातिल में है। स्वतंत्रता संघर्ष को अब अगले मुकाम तक ले जाने के लिए महात्मा गांधी ने अहिंसक असहयोग आंदोलन की घोषणा की। इसका उद्देश्य स्वशासन की स्थापना और स्वराज्य की प्राप्ति थी। जनता ने इस घोषणा को हाथों हाथ लिया। लोगों ने सरकारी नौकरियों का
अंग्रेजी स्कूल कॉलेजों का, विदेशी कपड़ों और सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और जनता स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने लगी। आंदोलन अपने उफान पर था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी गई। पूर्ण स्वराज्य का अर्थ था भारत की अपनी संप्रभुता। अब यहां से पीछे हटना नामुमकिन था। इस रंग में रंग के शिवा ने माँ का बंधन खोला, यही रंग भी हल्दी घाटी में था प्रताप ने घोला। नव बसंत में भारत के हित में वीरों का यह टोला, दूर फिरंगी को करने को लहू में अपने घोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। उन्होंने देश की जनता को एक महामंत्र दिया, करो या मरो, या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। इस आह्वान के कुछ घंटों बाद ही सरकार ने गांधी जी को, नेहरू जी को, अबुल कलाम आजाद सहित प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और तब दूसरी पंक्ति के स्थानीय नेताओं ने आंदोलन की कमान संभाल ली। Calling on 42.34 meters from somewhere in India. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेजी अत्याचार के प्रतिघात में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में उन्हीं दिनों जापान, मलय और बर्मा में आजाद हिंद फौज के झंडे तले एक प्रखर सैन्य मुहिम जारी थी। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे हिंद आगे बढ़, तू कभी न डर, ये दुश्मनों का सर, ये वतन बढ़ाए जा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद आजाद हिंद फौज का विघटन हो गया और इसके साथ ही ये सपना यहीं अधूरा रह गया। अब भारत की स्वाधीनता का अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका था। आजादी के दीवाने अपने अथक सामूहिक संघर्ष और कुर्बानी की धधकती लौ में सदियों की गुलामी और शोषण की जंजीरें पिघलाने की कगार पर थे। ये क्षण आसमान के सीने पर तिरंगा फहरा देने का
क्षण था। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. The stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.